अगेन वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है या हमारा चैप्टर है बिफोर योर बोर्ड एग्जाम, वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बार हमें इसका ओवरव्यू लेना है। और बच्चों ये इतना छोटा टॉपिक है ना कि एक स्कोरिंग टॉपिक है आपके लिए, और 9 नंबर लेता ही एग्जाम में, 9 से 10 मार्क्स का। तो ये आपका ये मान लो बोनस है आपके लिए। और 2 से 4 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं पूरे चैप्टर के अंदर, और उसी के बेसिस पे बनते हैं क्वेश्चंस। बात क्लियर हो रही है? तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझ लेना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आना। मेरा नंबर सबको पता ही है बच्चों, नहीं पता तो लिख लो 8393880664। आप मुझे कांटेक्ट कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ बच्चों, ठीक है। अब देखो तो यार एक काम करना, वीडियो लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों को बहुत ध्यान से वीडियो भेजो, ठीक है। फॉलो करो इंस्टाग्राम पे मुझे ध्यान से बच्चों। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। हम लोग पॉलिनोमियल पहले से ही पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल किस टाइप से फॉर्म होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। अब बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो बच्चों जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बात आ रही है तो क्या मैं बोल सकता हूँ सर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मैक्सिमम 2 होगी और ये ax² प्लस bx+c में होगा, ठीक है बच्चों, जिसकी डिग्री क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम 2 होगी। इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग जानते हैं a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, पावर जो होती है वो हमारी होल नंबर होगी, और x भी हमारा रियल नंबर को बिलोंग करता है। ये केस हम पॉलिनोमियल में सब पढ़ चुके हैं डिटेल के अंदर, क्लियर है। अब बात आती है बच्चों, अगर मुझे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जब भी मैं क्या करूँगा, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जो कि हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर मैं उसको इक्वल टू 0 कर देता हूँ, जैसे ही मैंने इसको इक्वल टू 0 किया तो बच्चों ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक इक्वेशन के अंदर। बच्चों को ये नहीं पता होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जब भी मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक इक्वेशन के अंदर। बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि मेरे पास, मैंने आपको बताया कि अगर p ऑफ x इक्वल टू 0 कर दूँ, मतलब सर मैं ax² प्लस bx+c इक्वल टू 0 कर दूँ, तो बच्चों यहाँ से हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ x जो इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब वैल्यू ऑफ x रखने पर जहाँ जहाँ ये 0 आ जाएगा वही हमारे पास होते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात क्लियर हुई? इससे ज़्यादा आसान भैया कोई नहीं समझाएगा भरत सर के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ आप लोग, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं रूट्स की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले भरत सर आप लिखिए इसके अंदर इक्वेशन ax² प्लस bx+c इक्वल टू 0। मैंने बताया था इसकी जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही इसके रूट्स होंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके मैक्सिमम जो रूट होंगे वो अल्फा कोमा बीटा मैंने मान लिए। अगर इसके 2 रूट्स होंगे तो बच्चों इसका मतलब क्या है? अगर ये दोनों रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब अगर मैं इसके अंदर अल्फा डालूं या फिर इसके अंदर बीटा डालूं, इन दोनों वैल्यू पे इसका आंसर बच्चों 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो मतलब ये दोनों रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जब इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे तो ये दोनों रूट्स इस इक्वेशन के होंगे। क्लियर हुई इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और इसमें जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपका यहीं से आता है बच्चों, यहाँ से आएगा या फिर उसके बाद यहाँ से आएगा या फिर यहाँ से आएगा। ये तो बस आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसके अलावा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अगर 2 रूट्स का सम क्या होगा, मतलब सम ऑफ द रूट्स। तो बच्चों आप जानते हैं ना -b/a होता है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है बच्चों? सर ये नॉट b, सर ये होता है हमारे पास c/a। इतनी बात क्लियर हुई? अब सिमिलरली बच्चों अगर मुझे यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, क्या करना है सर? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो आपने बताया था हमें x² माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास 2 रूट होना चाहिए, और 2 रूट अगर होंगे तो आपको क्या करना है? उनका सम निकालना है और आपको उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इतना करना है बच्चों। फिर आता है मेथड टू फाइंड रूट्स। अब हम जानते हैं कि जब हमारे पास रूट्स आएंगे मेथड्स के डिफरेंट,
तो हमें डिफरेंट मेथड्स को भी रीड आउट करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, जिससे कि हम रूट्स फाइंड कर सकें। ठीक है बच्चों, हर बार ज़रूरी नहीं है वो आपको वैल्यू ऑफ एक्स देगा तब बताएगा, कई बार वो आपको सीधी इक्वेशन भी दे देगा तब कहेगा इनसे बताइए रूट्स एक्स की वैल्यू क्या होंगी, रूट्स या जीरोस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम बेसिकली 2-3 मेथड फॉलो करते हैं। अगर मैं मेथड 1 की बात करता हूँ तो वो है हमारे पास मिडिल स्प्लिटिंग। ठीक है बच्चों, तो मेथड 2 क्या हमारे पास? सर मेथड 2 है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी आप उसका स्क्वायर बना लो। ये सबका फेवरेट मेथड होता है कि मैक्सिमम बच्चे इससे करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप लोग मिडिल स्प्लिटिंग को नहीं सोच पा रहे हैं या फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट मेथड ये है, मेथड 3। वो क्या है? श्रीधराचार्य मेथड बच्चों, श्रीधराचार्य। धराचार्य मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आपको कुछ नहीं करना होता, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लगाना पड़ता है। जैसे आप ये मेथड लगाओगे तो सीधा आपको दोनों रूट्स फाइंड हो जाएंगे। अगर वो कहता है आपको आप मिडिल स्प्लिटिंग से करके दिखाओ और आप मिडिल स्प्लिटिंग करने में असमर्थ हैं या कर नहीं पा रहे हैं तो सबसे पहले आप श्रीधराचार्य मेथड लगा दो अपने रफ वाली कॉपी में लास्ट में। ठीक है, वहाँ से आप दोनों रूट निकाल लो और उसके बाद ये मेथड लगा लो। ऐसे आप सोच सकते हैं। क्लियर? देन आता है हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स, क्योंकि जैसे कि ह्यूमन का नेचर होता है कि क्या है, क्या बिहेवियर है, क्या नहीं है, आप जानना चाहते हैं। ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नेचर ऑफ द रूट्स जानना चाहते हैं। उससे हमें पता लगता है कि हमारा जो नेचर ऑफ रूट्स आएंगे वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो ये हेल्प करता है बच्चों आपका पैराबोला ड्रॉ करने में। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या हुआ? इसमें 3 कंडीशन अप्लाई होती हैं बच्चों। अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो केस नंबर 1 क्या है हमारे पास? ये हमारे पास बनेगा सर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब केस 1 बनेगा तो यहाँ से बच्चों क्या मिलेंगे हमें? रूट्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे बच्चों रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब रियल होंगे और दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, मतलब कि सर अल्फ़ा और बीटा आपस में इक्वल नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट रूट होंगे। क्लियर? केस नंबर 2 क्या बनता है इसके अंदर? सर केस नंबर 2 बनता है अगर d इक्वल टू 0 हो जाए, d इक्वल टू 0 हुआ इसका मतलब क्या होगा बच्चों? रूट्स क्या क्या होंगे? सर रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सर अल्फ़ा और बीटा दोनों आपस में इक्वल होंगे। और केस नंबर 3 क्या बनता है? सर d हमारा लेस देन 0 हो जाए, मतलब नो रियल रूट्स। आपके 10th क्लास में नो रियल रूट्स याद रखोगे आप लोग बस। एक्चुअली में इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो ये पूरी आपकी थ्योरी कंप्लीट हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बहुत कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया है बच्चों। कोई भी समस्या उसके बाद भी आती है तो प्लीज़ आप लोग नोट कर लें, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ आपके बोर्ड तक, और उसके बाद भी 11th में आओगे तो मुझे फॉलो कर लेना बच्चों। बहुत कुछ देने वाला हूँ मैं आपको कम टाइम के अंदर। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसको शेयर करें और भरत सर को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।